आज की क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर थर्ड, जो कि क्वेश्चन है यहाँ पे कि लेट यहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में कि ए इक्वल मैट्रिक्स में दिया है 2 4 3 2 और बी इक्वल दिया 1 3 -2 5 और सी इक्वल टू दिया -2 5 3 और 4। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे फाइंड करना ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए इंटू बी, बी इंटू ए। ठीक है, तो हम एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं ये सॉल्व होता कैसे। ठीक है, तो देखो पहला यहाँ पे दिया हुआ है, सॉल्यूशन करेंगे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए प्लस बी, यानी कि मैट्रिक्स ए और बी को दोनों को क्या करना है, सम करना है, यानी कि इसको एडिशन करना है। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि सम, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स सम यानी कि इस तरीके से फॉर्मेट में। तो सपोज करो हम एग्जांपल लेते हैं कि मैट्रिक्स कोई ए है, ठीक है, इसमें नंबर क्या दिया हो, मान लो 1 2 3 4, इस तरीके से कोई नंबर है। और मैट्रिक्स बी है जो कि क्या है, मान लो ए बी सी और डी, इस तरीके से। और इसको हमें क्या करना है, ए प्लस बी यानी कि सम करना है इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स है 1 2 3 4 प्लस मैट्रिक्स बी क्या है, तो देखो यहाँ पे कितना दिया, ए बी सी डी, हमने यहाँ कंसीडर किया है। अब देखो इसको ऐड कैसे करते हैं, सम कैसे करते हैं, तो देखो ये फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ क्या होगा, ऐड होगा, यानी कि क्या होगा फाइनली, तो 1 प्लस ए, क्लियर हुआ। फिर ये जो 2 होगा इसके साथ होगा, क्या होगा, 2 प्लस बी, क्लियर हो गया, यानी कि ये वाला जो टर्म इसके साथ होगा, क्लियर हो गया। फिर ये 3 प्लस सी, यानी कि यहाँ पे होगा 3 प्लस सी 4 प्लस डी। तो ऐसे फॉर्मेट में जो हम करेंगे इसी को बोलते हैं ए प्लस बी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। यानी कि फर्स्ट रो का एलिमेंट यानी कि फर्स्ट कॉलम का ये सेकेंड कॉलम यानी कि सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम के साथ क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, समझ में आ गया होगा। तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि देखो ए प्लस बी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए लिखेंगे। तो ए मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले मैं लिख लेता हूँ कि 2 4 3 2 ये दिया हुआ है। और बी मैट्रिक्स कितना गिवन है, तो देखो 1 है, 3 है, -2 है और क्या है 5 है। क्लियर। अब इसको हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो देखो ए मैट्रिक्स यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी हमें सॉल्व करना है, सम करना है। तो देखो ये हो गया 2 4 3 2, क्लियर हो गया, प्लस बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3 -2 और ये 5, क्लियर हो गया। तो देखो अब यहाँ पे क्या करना है, तो इसको देखो 2 और 1 यानी कि 2 + 1 लिखेंगे, फिर 4 + 3, फिर 3 प्लस और ये माइनस में 2 लिखा है तो -2 लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, 2 प्लस ये हमारा क्या है 5, क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। अब देखो फाइनली क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल, तो 2 और +1 3 हो गया, 4 3 7, ये प्लस माइनस -3 -2 यानी कि +1, 2 + 7 2 + 5 कितना हो गया 7। तो ये हमारा मैट्रिक्स क्या मिला, 2 × 2 के फॉर्मेट मिला। तो फाइनली हमारा ये आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा। अब देखो सेकेंड नंबर क्या दिया हुआ है हमें, सेकेंड दिया हुआ है कि a - b, क्या है, a - b। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट बता दे रहा हूँ कि एडिशन यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होती है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि कोई दो एलिमेंट्स हो गए a - b, सपोज करते हैं यानी कि लेट कर लेते हैं कि लेट a = क्या है, मान लो a b c और d, और b एलिमेंट क्या हमारा 1 2 3 एंड 4, क्लियर हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, a - b को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले a एलिमेंट लिखेंगे a b c और d -1 2 3 एंड 4। तो सेम ऐड किए उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करें, तो a में से 1 को माइनस करेंगे, तो a -1 हो गया, b -2 और c -3 और ये d -4, क्लियर हो गया।
तो ये हमारा क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसी के फॉर्मूले बेसिस पे क्या करेंगे अपन लोग, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ ए, तो ए को सबसे पहले पुट करेंगे। देखो ए कितना दिया है, तो 2 4, 2 दिया है, 4 दिया है, 3 एंड 2, क्लियर हो गया। माइनस, अब देखो यहाँ पे कितना दिया बी, 1 3 माइनस 2 और क्या है 5 है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो देखो यहाँ पे तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, ये हो गया 4 माइनस 3, 3, ठीक है। देखो ये माइनस है तो ये माइनस का सिंबल लगाएंगे, और ऑलरेडी ये एलिमेंट क्या माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम। फिर देखो ये 2 है माइनस 5, क्लियर हो गया। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, और देखो ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो जाएगा 5, और इसको करेंगे तो माइनस 3। फाइनली ये हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। अब देखो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थर्ड नंबर कि 3a माइनस सी, यानी कि ये 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ये क्या है, मैट्रिक्स है। तो ये जो 3 जो दिया हुआ है, ए के सारे जो मैट्रिक्स ए है तो इसके सारे एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सपोज करो जैसे कि यहाँ पे इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो सपोज करते हैं यहाँ पे कोई एक एलिमेंट दिया हुआ है, जो एक कोई मैट्रिक्स है ए, जिसको हम यहाँ पे लेते हैं, मान लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पे 3a लिखा हुआ, हमें 3a फाइंड करना, फाइंड द 3a, ठीक है। तो हमें 3a को फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा। तो देखो कैसे करेंगे, तो ये 3 लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, मैट्रिक्स लिखेंगे। मैट्रिक्स क्या है, तो a है, b है, c है और ये d है। तो देखो ये जो होगा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ, यानी कि सारे एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसी को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। देखो कैसे बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a 3b और 3c और 3d, तो ऐसे बनेगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो देखो अब इसी को कैसे करेंगे, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3a की मैट्रिक्स कितनी है, तो 2 है, 4 3 एंड 2, क्लियर हो गया, यानी कि ये इंटू में है, ठीक है। और ये माइनस, तो c कितना दिया है, तो -2 है, 5 है, 3 है एंड 4, क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, क्लियर हो रहा है, 3 3 जार 9, यानी कि 3 इंटू 3, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 3 इंटू 3 9, 3 2 जार 6, क्लियर हो गया। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 5 3 एंड 4। अगर समझ में नहीं आया तो देखो यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम, देखिए 3 इंटू 2, क्लियर हो गया, 3 इंटू 4, क्लियर हो गया, 3 इंटू 3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। और माइनस यहाँ पे दिया -2 5 3 एंड 4, उसी को हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, ठीक है। तो देखो अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, तो देखो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ होगा, तो देखो 6 में से देखो ये 6 माइनस का सिंबल लगाएंगे, और ये ब्रैकेट में क्या है, माइनस है तो माइनस लिख दिया। ये 12 हो गया, फिर माइनस और ये 5, क्लियर हो गया। फिर 9 -3, फिर 6 -4, क्लियर हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमें फाइनली, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 4 गया 2, तो फाइनली हमारा ये आंसर हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, फोर्थ में दिया हुआ है कि a इंटू बी, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है तो उसको समझते हैं कि a इंटू बी कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जैसे कि a इंटू बी, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, लेट लेते हैं कि मान लो a कोई मैट्रिक्स है, मान लो यहाँ पे दिया हुआ 1 2 3 एंड 4,
और बी कोई मैट्रिक्स है जो क्या दिया हुआ है ए बी सी और डी, ठीक है। तो ये भी क्या है 2 इंटू 2 और ये भी क्या है 2 इंटू 2। तो देखो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये, ठीक है, इस फॉर्मेट में आना चाहिए, यानी कि 3 इंटू 3 के पैटर्न में अगर हमें मिलता है तो समझ लेना कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हमारा ट्रू है। समझ में आ गया? यानी कि जो भी मिलेगा हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 2 के रेस्पेक्ट में मिलेगा। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ए कितना दिया हुआ है 1 2 3 4, यहाँ पे इंटू है। तो बी कितना दिया हुआ है ए बी सी और डी। क्लियर हो गया? तो देखो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये हमारा कौन सा है फर्स्ट रो है, ये हमारा कौन सा है सेकेंड रो है। क्लियर हुआ? देखो ये हमारा क्या है सेकेंड रो है और ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट रो है, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट रो का हमारे किसके साथ मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ। क्लियर हुआ? यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ, ठीक है। तो एक बार देखो फर्स्ट कॉलम फिर सेकेंड कॉलम, तो हमारा क्या बन जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 में ए से मल्टीप्लाई 1 इंटू ए, क्लियर हुआ, प्लस 2 इंटू सी। तो फर्स्ट हमारा एलिमेंट्स मिल गए यहाँ पे। क्लियर हुआ? देख नहीं रहा था। अब देखो ये बन गया। अब ये जो सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे तो देखो 1 इंटू बी प्लस 2 इंटू डी, ये इसके साथ, ठीक है, सेकेंड कॉलम हुआ। अब देखो ये सेकेंड रो को हम करेंगे फर्स्ट कॉलम तो हमारा पहला बनेगा, फिर इसको हम सेकेंड से करेंगे, ठीक है। तो 3 इंटू ए प्लस 4 इंटू सी। क्लियर हुआ? फिर इसको करेंगे 3 इंटू बी प्लस 4 इंटू डी। क्लियर हो गया? तो देखो ये हमारा कितना हुआ 2 रो हुआ और कितने कॉलम हुआ 2, यानी कि 2 इंटू 2 के फॉर्मेट में हुआ जो कि हमने यहाँ पे बताया, ठीक है। यानी कि ये n इंटू एम के फॉर्मेट हमें मिलेगा तो समझ लेना कि हमारा मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ट्रू है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनली, तो a प्लस 2c और ये b प्लस 2d और यहाँ हो जाएगा 3a प्लस 4c 3b प्लस 4d। क्लियर हो गया? तो ऐसे मेथड को अपन क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। समझ में आ गया? तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है, यानी कि रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ए बी, यानी कि a इंटू बी, इसको हमें क्या करना मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ए के मैट्रिक्स लिखेंगे, मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए यहाँ पे गिवन है 2 4 3 2, यानी कितना है 2 4 3 2। क्लियर हुआ? इंटू और क्या दिया हुआ है 1 3 माइनस 2 और 5, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर हो गया? अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने बताया तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ पहला हमारा एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, यानी कि देखो ये भी क्या है 2 इंटू 2 के फॉर्मेट में है, ये भी क्या है 2 इंटू 2 के फॉर्मेट। तो जब भी हमारा आंसर मिलेगा यानी कि 2 इंटू 2 के फॉर्मेट में मिलना चाहिए, यानी कि 2 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए, तभी समझ लेना कि हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ट्रू है। तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, तो ये देखो फर्स्ट रो यानी कि 2 और इसके फर्स्ट कॉलम के 1, फिर प्लस 4 इंटू माइनस 2। क्लियर हो गया? फिर देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है? देखो अब 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2। क्लियर हो गया? फिर अब ये इसके साथ सेकेंड कॉलम 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। समझ में आ गया? यानी कि ये वाला फर्स्ट के साथ, ये जो हमें दिखाई दे रहा है फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। तो पहला बन गया, फिर ये इसके साथ करेंगे, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकेंड कॉलम के साथ, ठीक है। तो हमें फॉर्मेट देखो 2 इंटू 2 के फॉर्मेट में मिल रहा है, यानी कि 2 रो है और 2 कॉलम है। तो देखो यहाँ फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 और ये 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 और ये हो गया 3 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 3
टू ज़र 6 20 और ये हो जाएगा 3 3 ज़र 9 प्लस 10। क्लियर हुआ। अब देखो ये कितना हो जाएगा, तो -6 26 और ये -1 और ये हो जाएगा 19, जो कि हमें क्या मिल गया, a इंटू बी। फाइनली हमारा आंसर क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि b इंटू ए, यानी कि जस्ट इसको क्या उल्टा है, यानी कि 5th नंबर में क्या है, 5th है, 5th नंबर में दिया हुआ है b इंटू ए, यानी कि b इंटू ए। तो सबसे पहले हम b मैट्रिक्स को लिखेंगे, उसके बाद हम a को लिखेंगे। याद रहना चाहिए, यानी कि a इंटू बी कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, यानी कि ए बी नॉट इक्वल बी ए, ये मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में इक्वल नहीं होते हैं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्लियर हो गया। ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, इसकी वैल्यू अलग आएंगे, इसकी वैल्यू अलग आएंगे, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, नॉट इक्वल। तो देखो बी के एलिमेंट्स कितने दिए हुए हैं, तो बी के एलिमेंट्स था 1 3 -2 5, यानी कितनी है 1 3 -2 और 5। ठीक है, और बी के ए के एलिमेंट कितना दिया हुआ है, तो 2 4 3 एंड 2। तो ये भी देखो 2 इंटू 2 के फॉर्मेट में, ये भी 2 इंटू 2। तो देखो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, यानी कि इसी के फॉर्मेट में आना चाहिए कि n इंटू एम बनना चाहिए। ठीक है, तभी जाके ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ट्रू होगा। ठीक है, तो देखो यही आएगा, तो समझ लेना कि हमारा क्या होगा, 2 इंटू 2 के फॉर्मेट में मिलेगा, तो समझ लेना कि ट्रू है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। क्लियर हो गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। क्लियर हो गया। देखो ये हो गया फर्स्ट कॉलम के साथ, देखो 1 इंटू 2 3 इंटू 3। क्लियर हो गया। देखो 1 इंटू 4 और 3 इंटू 2। क्लियर हो गया। अब देखो अब सेकेंड क्या करेंगे, -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। क्लियर हो गया। अब इसको साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 इंटू 4 फिर 5 इंटू 2। क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें, देखो अभी यहाँ पे देखो 2 1 ज़र 2 प्लस 3 3 ज़र 9, ये 4 1 ज़र 4 प्लस 3 2 ज़र 6, ये -4, ये हो जाएगा 15, ये -8 और ये हो जाएगा 10। क्लियर हुआ। देखो हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम मिल रहा है, यानी कि ट्रू है। तो देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 11 10 और ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 2। क्लियर हो गया। तो ये देखो 2 इंटू 2 के फॉर्मेट मिलेगा। फाइनली ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है कि कंप्यूट करना है हमें, कंप्यूट द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन दिया है ए मैट्रिक्स दिया ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए। ठीक है, हमें इन दोनों का क्या करना है, सम करना है। ठीक है, सेकंड में दिया है तो इसको भी हमें क्या करना है, सम करना है। थर्ड में भी हमें सम करना है और फिफ्थ में भी हमें क्या करना है, फोर्थ में भी हमें क्या करना है, सम करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखो सम करना भी मैंने बताया था, मैट्रिक्स ऑफ सम। तो देखो कैसे सम करते हैं तब हमने बता चुका है, तो बहुत ईजी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला का क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंप्यूट करना हमें, ये ऑलरेडी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी माइनस बी और ए। क्लियर हो गया। प्लस सेकेंड इसमें ऐड करना ए बी बी और ए। ठीक है, तो बहुत ईजी है। देखो ए और ए के साथ एलिमेंट होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकेंड मैट्रिक्स का ऐड होगा, तो ए प्लस ए। क्लियर हो गया। ये बी प्लस बी के साथ होगा, फिर माइनस बी प्लस बी के साथ होगा और ये ए प्लस ए के साथ होगा। क्लियर हो गया। तो फाइनली हमारा आंसर क्या मिलेगा, ए मतलब कितना हो गया 2a और ये कितना हो जाएगा 2b और ये हमें क्या मिलेगा 0 और ये मिल जाएगा 2a। तो फाइनली ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में हमें ये दिया हुआ है और सेकंड मैट्रिक्स ये दिया है, दोनों का करना हमें सम करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इसमें हमें सम करना है कि 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। क्लियर हो गया। अब देखो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसमें भी क्या करना है, अपन लोग को सम करना है। ठीक है, बहुत ईजी है। फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ ऐड कर देना है। तो देखो कैसे हो जाएगा, बहुत ईजी है। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस 2ab। क्लियर हो गया। इसके साथ अब ये करेंगे, देखो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये प्लस 2bc। क्लियर हो गया। अब देखो नीचे वाले को देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये माइनस 2ac। क्लियर हो गया। सेकेंड को देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर हो गया। अभी हमें कुछ दिख रहा है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमें दिख रहा है, तो हम इसको डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। क्लियर हो गया। सेकेंड क्या हो गया, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। थर्ड नंबर क्या है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फाइनली हमारा ये आंसर हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि -1 4 -6 8 5 16। क्लियर, 2 8 5 और इसमें ऐड करना है 12 7 6 8 0 5 3 2 4। क्लियर। अब देखो इसको हमें क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या करना है, हमें ऐड करना होगा। ठीक है, तो देखो ये -1 लिखा है तो -1 और ये +12। क्लियर हो गया। 4 7 के साथ होगा 4 + 7, ये -6 + 6। क्लियर हो गया। फिर 8 + 8। क्लियर हो गया। सम करना हमें तो इसलिए प्लस लगा रहे हैं। फिर 5 + 0 16 + 5। क्लियर हो गया। फिर देखो 2 + 3 8 + 2 और ये 5 + 4। इतना समझ में आ गया। अब देखो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से करेंगे तो 11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 0, 8 8 16, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 23 यानी कि ये 21 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 10 और ये हो जाएगा 9। क्लियर हो गया। तो फाइनली हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया हुआ है फोर्थ नंबर है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है मैट्रिक्स साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया है कॉस स्क्वायर और ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स और ये दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसमें कितना ऐड करना है, तो सेकंड मैट्रिक्स दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। यही गिवन है, हमें इसको क्या करना है सम करना है। तो बहुत ईजी है। तो देखो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और ये प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यानी कि देखो ये एलिमेंट इसके साथ ऐड हो रहा है और ये एलिमेंट इसके साथ ऐड हो रहा है। क्लियर हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अभी हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये हमें पता है, देखो हमने पहले से पढ़ चुके हैं कि देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है 1। तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं अपन लोग। तो देखो साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर हो बात कितना होगा 1, ये भी कितना हो जाएगा 1, नीचे भी 1 1। तो फाइनली हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक